चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है यूज ऑफ में। यूज ऑफ में, और में का मतलब होता है सकना, सकना, ठीक है। अब इसके बाद इसकी पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि इसमें में का ही यूज होगा, ठीक है। चलिए आइए हम बताते हैं आपको। में के प्रयोग में हम संभावना, आज्ञा देना या लेना, शुभ कामना या इच्छा यदि प्रकट होता है तो में का ही प्रयोग करेंगे। ओके, तो पहले हम सबसे आपको बताते हैं संभावना, पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी क्या होता है, जिसमें संभावना व्यक्त किया जाता है। संभव हो ये चीज़ हो सकता है लेकिन क्लियर नहीं होता है, बस हम संभावना ही व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि पहला क्या है। एग्जाम्पल, खबर गलत हो सकती है। खबर गलत हो सकती है क्योंकि हमें क्लियर पता नहीं है कि खबर गलत है कि सही है, क्लियर नहीं पता है। जब क्लियर नहीं पता चलता है तो हम संभावना ही व्यक्त करेंगे, हो सकता है कि गलत हो, ठीक है। तो गलत हो सकता है, ठीक है। चलो इसको हम बनाते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला एक दे देते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला दे देते हैं, कैसे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। इसका फार्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब में का यूज कर लेते हैं, इसके बाद एम भी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का करते हैं। इसके बाद जो कुछ होता है लिख देते हैं। ओके, यही छोटा सा फार्मूला है, इस पर हम क्लियर कर लेंगे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, आइए पहला हम देखते हैं, खबर गलत हो सकती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, खबर, तो लिखेंगे द न्यूज, द न्यूज। ओके, इसके बाद वर्ब में का प्रयोग कर देंगे बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना है में का ही, इसलिए मैं में ही का पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए में को हम राइट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद है मेन वर्ब, यानी क्या हो सकती है, ये होना जो है, यानी बी लग जाएगा इसके लिए, बी। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे गलत, तो लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। द न्यूज में बी फॉल्स। ओके, पहला आपका इस तरह से क्लियर बन गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एकदम क्लियर बताइए। नहीं समझ में आएगा तो तुरंत कमेंट करिए, ओके। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि न समझ में आपको आए। ओके, चलिए अगला देखते हैं, संभवतः पिताजी नाराज हो। ओके, संभवतः, जहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऐसा शब्द दे ही दिया है कि संभवतः पिताजी नाराज हों, ठीक है। संभावना की बात आ गई, तो संभवतः जो शब्द आता है तो हम उसके लिए कोई अलग से इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते हैं, इसी में ही काम चल जाता है जो हमने यूज किया है में का, ठीक है। तो लिख सकते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट है फादर यानी पिताजी, तो लिखेंगे फादर, फादर। अब इसके बाद वर्ब है में, इसके बाद एम भी, नाराज होना, होना के पहले लिखेंगे नहीं एम भी, में भी। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में नाराज, एंग्री, एंग्री, ठीक। ये भी लीजिए बन गया आपका, संभवतः पिताजी नाराज हो, फादर में बी एंग्री। ओके, इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। अभी हम आपको संभावना की बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बताएंगे एक एक करके सब। संभावना के बाद आज्ञा देना या लेना, इसके बाद शुभ कामना या इच्छा प्रकट होता है तब भी हम करते हैं, कैसे वो भी बताएंगे। ओके, ठीक। चलिए अब है अगला है, वह आज आ सकता है, वह आज
आ सकता है। देखिए ये क्लियर नहीं है वो कब आएगा, लेकिन आने की संभावना है। जब किसी के बारे में नहीं पता चलता है तो संभावना ही पता चलता है कि हो सकता है कभी भी आ सकता है, कोई क्लियर नहीं है कि कितने बजे आएगा, लेकिन आएगा। ठीक है, तो एक क्लियर नहीं होता है। तो हम ये संभावना कर लेते हैं वह आज आ सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है। तो हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका ही, इसके बाद है में लगा देंगे में, इसके बाद है मुख्य क्रिया एम भी आना, तो इसका हो जाएगा कम। अब ऑब्जेक्ट रूम में अब एक और शब्द बचा आपके टुडे, TODAY, वह आज आ सकता है। ही मे कम टुडे। ओके, क्लियर हो रहा है ना भैया, पढ़ा क्लियर हो ही जाए दवाई की। ठीक है, चलो आज वर्षा हो सकती है, इट का प्रयोग कर सकते हैं, इट। अब इसके बाद में MAY में MB, वर्षा होना, वर्षा होना का हो जाएगा रेन, इट में रेन। अब कब हुआ, आज, टुडे, TODAY, टुडे, इट में रेन टुडे। ओके, इस तरह से। अब देखिए आप तो संभावना के बारे में आपने पढ़ लिया 4 एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसी तरह से हम आपको आज्ञा देना या लेना किस प्रकार से पढ़ते हैं वो भी बता देंगे। ठहरिए इसी चैनल पर, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइएगा। ठीक है, आपने अभी पढ़ा संभावना के बारे में, किस तरह से संभावना आसानी से ऐसे सेंटेंस में आया और हमने कर दिया आराम से। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी सेंटेंस को कर सकते हैं। अभी आपने संभावना के बारे में पढ़ा और आसानी से ही आपने चुटकियों में कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अब आपको बता रहे हैं संभावना के बाद आज्ञा देना या लेना। आज्ञा को हम देंगे या लेंगे, ठीक है, तब भी हम में का ही प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि इसमें परमिशन मांगी गई है। ठीक है, तो देख लीजिए आप। और परमिशन मांगना की बात जहाँ पे होती है वहाँ पे इस तरह का, यानी ये फार्मूला आपका काम करेगा। ओके, पहला देखते हैं, शुरू करते हैं। गुरुजी, तो लिखेंगे सर, सर लिखेंगे, कॉमा डाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक फार्मूला नीचे वाला जो है इसी को हम लगाएंगे। में पहले लिखेंगे में, इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई हो जाएगा। इसके बाद एम भी है, आना, कम। इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हम जो बचा है अंदर आने के लिए बोल रहे हैं, तो हम अंदर आने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार बन गया आपका, अब कुछ बचा नहीं है। तो देखिए सर, में, आई, कम, इन। ठीक है, अगर आपको सर पहले नहीं लिखना है तो बाद में भी लिख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया ही चलता रहेगा मामला। ठीक है, चलिए अब है अगला, देख लीजिए, क्या हम लान में बैठ सकते हैं। ये जो सेंटेंस आपके सामने है यह क्या शब्द से स्टार्ट है, इसका मतलब है इंट्रोगेटिव है। तो आप परमिशन इसमें मांगे हैं, किस लिए मांगे, बैठने के लिए। ठीक है, तो में और इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें हम है, तो लिखेंगे वी। समझ में आ रहा है? ठीक है, पढ़िए ध्यान से, सब समझ में आएगा बराबर। ठीक है, चलो में वी। अब इसके बाद एम भी है, बैठना, सीट, सीट, ये साइट, सीट। कहाँ पे बैठना है, लान में। ठीक है, लान में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लेंगे, तो हो जाएगा इन द लान, LAWN, लान। ठीक है, मे वी सिट इन द लॉन, क्या मैं लान में बैठ सकता हूँ। ठीक है,
क्या क्या हम लॉन में बैठ सकते हैं? मे वी सिट इन द लॉन। ओके, अगला है, अब देखिए तुम घर जा सकती हो। इसका मतलब है इस सेंटेंस में आपको परमिशन दिया गया है कि आप घर जा सकते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी ये फार्मूला लगाए, क्योंकि ये पॉजिटिव जैसा हो गया है ना, इसीलिए। तो लिखेंगे यू, इसके बाद में, अब इसके बाद क्या है, यम भी, जाना, गो, कहाँ पे, होम, लिखेंगे होम। तुम घर जा सकती हो, यू मे गो होम। ओके, इस तरह से आपका बन गया सेंटेंस। ओके, अगला है, आप मेरा छाता ले जा सकती हैं, यानी बारिश हो रही है। ओ, अरे धूप में भी तो ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इच्छा करे तो बारिश में ले जाइए, मन कहे तो धूप में ले जाइए, मन कहे तो रख के जाइए, लेकिन ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, आप मेरा छाता ले जा सकते हैं। ओके, तो लिखिए, तो यू ले जाने का मतलब होता है कि मेरे छाता को तुम या आप यूज करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यही है ले जाने का मतलब। तो लिख सकते हैं यू में इसके बाद मुख्य क्रिया में यूज, क्या, मेरा छाता, तो हो जाएगा माय अम्ब्रेला। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं आराम से। धीरे धीरे इस तरह से पढ़ते रहेंगे, मजा भी आ जाएगा, टेंशन भी नहीं रहेगा, सब टेंशन खत्म हो जाएगा। बस इसी चैनल पर ठीक बने रहिए। आपने अभी पढ़ा संभावना, आज्ञा देना या लेना। अब इसके बाद है शुभकामना या इच्छा। ठीक है, जहाँ पे किसी को शुभकामना दिया जाए या इच्छा किया जाए तो वहाँ पे हम मे का प्रयोग करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल है आयुष्मान हो। ठीक है, आयुष्मान हो, इसका मतलब ये है तुम अधिक दिन तक जियो। ठीक है, चलो, जैसे कहते हैं, कोई बुजुर्ग होता है गांव में, कहते हैं दादाजी पाल लगी। ठीक है, तो कहते हैं जिया जिया बेटा, हमारो आयु लेके जिया। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं। तो इसी तरह से वही समझ लीजिए कि कोई आपको इच्छा कर रहा है या शुभकामना दे रहा है कि आप लंबी उम्र लेके जिए या हमारो आयु लेके जीला। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, आयुष्मान हो, इसका मतलब सबसे पहले हम इसी का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम में लिखेंगे में, इसके बाद तो लिखेंगे यू, में यू, क्या आयुष्मान यानी लंबी उम्र की बात हो रही है, तो लीव, LIVE, लीव, लॉन्ग। ठीक, देखिए पहला बन गया आयुष्मान हो, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, अगला है भगवान तुम्हारा भला करे। भला तो करेंगे, नहीं तो जइए कहाँ, पकड़ लीजिए दौड़ा के। ठीक है, चला, अब देखिए आगे, तो लिखेंगे सबसे पहले में, तो लिखेंगे में, अब इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा भगवान, तो लिखेंगे गॉड। अब इसके बाद यम भी, तो भला करना, तो हो जाएगा ब्लेस, BLE, ब्लेस। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, मीन्स ऑब्जेक्ट यू। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, अगला देखते हैं, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ठीक उसी प्रकार से है, तो यहाँ पर रक्षा की बात हो रही है, तो वही, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे में, इसी फार्मूले पर चलेगा सब, गॉड प्रोटेक्ट यू। देख लीजिए,
मे गॉड प्रोटेक्ट यू, ईश्वर या भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अगला है भगवान करे तुम बहुत दिन जियो, जियो यानी जियो मोबाइल लेके जियो, ठीक है, खूब दबा के जियो, मन भर जियो, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो, इसका मतलब यही होगा मे यू लिव लॉन्ग, जो है आयुष्मान हो, वही आपका यहाँ पे हो गया। बहुत दिन जीने का मतलब यही है, तो लिख सकते हैं भाई मे यू लिव लॉन्ग, लीजिए ये भी बन गया। यानी इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, झंझट नहीं है, ठीक है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को अभी भला हो, भगवान भला करे भैया, ठीक है। हमारा कर रहा है तो आपका भी करे। आप मेरे साथ रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा के ऑन कर लीजिए। जय हिंद।